पाकिस्तान को चाइना से चौथी एआईपी हंगोर क्लास की सबमरीन मिल गई है। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है उनके पास इस समय, क्योंकि इंडिया के पास अभी भी एआईपी क्लास की सबमरीन्स नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो रशिया से लीज की गई हैं वो जरूर है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो 4 सबमरीन जो हैं चाइना से बिल्ट होकर आई हैं। चारों प्रैक्टिस में इस टाइम एक तरह से उनका एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है और 4 कराची के शिपयार्ड में बनेंगी। लेकिन चाइना की जो स्पीड है बनाकर देने की वो बहुत फास्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाइना से सबमरीन डिलीवरी अब पूरी हो चुकी है। 4 सबमरीन पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। इन्हें 2026 में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और दोस्तों, पाकिस्तान नेवी तारीख में पहली बार भारत से ऊपर हो गई है। हमारी नेवी हमेशा कमजोर समझी जाती थी, क्योंकि हमारे पास तो ना ही दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर था और ना ही इतने बड़े मिसाइल थे। अब देखें तो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के मिसाइल का टेस्ट भी कर लिया है और अब हंगूर क्लास भी दोस्तों हमने लेना शुरू कर दिया है। ये यूहान क्लास सबमरीन है। पाकिस्तान ने इन सबमरीन को लेकर 2026 में ऑपरेशनल करने का फैसला किया है और अभी ये टेस्ट मराहिल में है। और दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है। 3 महीने तक ये डेप्थ सी में बैठ सकती हैं, ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। जबकि सबमरीन को 1 दिन से ज्यादा नीचे आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपको वहां पर घुटन होने लगती है और आपको सरफेस पे आना पड़ता है। लेकिन इसमें एयर प्रोपल्शन सिस्टम है, जिससे ऑक्सीजन और दोस्तों अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल सरफेस जैसा ही आपको लगने लगता है। ये 3 महीने की दौरानिया के दौरान आप वहां पर रह सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। समुद्री पानी को ही ये काबिल इस्तेमाल बना लेती हैं और दोस्तों एयर प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। बड़ी कमाल की चीज है, भारत के पास ऐसी सबमरीन अभी तक मौजूद नहीं है। एआईपी क्लास की जो उनकी हंगोर क्लास पनडुब्बी, ये चौथी पनडुब्बी उनको हैंडओवर की गई है। इसका नाम रखा गया है गाजी। और टोटल 8 ये एआईपी क्लास की हंगोर क्लास की जो सबमरीन्स हैं वो उनको दिया है और उसको वुहान के अंदर जो एक बेस है वहां से लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 8 हंगोर क्लास की जो पनडुब्बी थी उसके लिए सबमरीन जो थी उसके साथ उनका समझौता था। 4 तो चाइना में बनकर तैयार हो गई हैं और 4 पाकिस्तान में बनाई जाएंगी, यानी कि असेंबल की जाएंगी। सब चीजें तो चाइना से ही आएंगी और ये उनके लिए एक माइलस्टोन है। मुझे लगता है जब ये 4 तो पूरी हो गई हैं और जब 8 हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी एक एडवांटेज मिलने जा रही है। इन सबमरीन्स के अंदर एडवांस हथियार और सेंसर भी हैं और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक जो है अटैकिंग जो सो कॉल्ड एआईपी सिस्टम, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन को कहते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जिसके कारण ये पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकती है। भारत के पास अभी भी एआईपी सिस्टम से लैस कोई भी शायद सबमरीन नहीं है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। और चीन की ये टाइप 039 युआन क्लास की ये दरअसल सबमरीन है। पाकिस्तान को ये पनडुब्बियां ऐसे टाइम में हासिल हो रही हैं जब भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं और वो अपने 5th जनरेशन के फाइटर जो उनको मिलने जा रहे हैं, सबमरीन्स मिलने जा रही हैं। और बीजिंग लगातार इस समय पाकिस्तान की आर्मी को मॉडर्नाइज भी कर रहा है, इक्विप भी कर रहा है। कहने को तो भारत के पास 2 इस समय न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो काफी भारी पड़ती हैं और वो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। उनको बीच बीच में कभी कभार ऊपर आने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाकी जो पनडुब्बियां उनको बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर ऊपर आना पड़ता है और बहुत पुरानी हो गई हैं जो हमारी जो पनडुब्बियां हैं और नई इंडक्ट करने की जरूरत है। लेकिन अभी सौदा भी हुआ है, लेकिन 2035 से पहले शायद वो इंडिया में वो नहीं पहुंच पाएंगे।